हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में, जो कि है क्लास 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट, 9th के लिए भी इंपॉर्टेंट। और जान लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए तो जानेंगे आज कि न्यूटन के गति का नियम होता क्या है। न्यूटन के सभी गति के नियम एक ही वीडियो में लाना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भाई मेरे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम एक साथ नहीं ला सकते, ठीक है। तो इसलिए उसका पार्ट बाय पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जानने से पहले सेकंड नियम सबसे पहले जान लीजिए कि न्यूटन के तीन के गति के नियम कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अब 3 गति के नियम होते हैं, तो तीनों गति के नियम भैया मिले कैसे? तो ये जानिए। सबसे पहले बोल रहा है क्या कि न्यूटन के गति का जो नियम है, न्यूटन का जो गति का नियम है, जो ये न्यूटन साहब जो गति का नियम दिए, दरअसल इनसे पहले गति पर कोई और खोज कर रहा था, ठीक है। तो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो, जो इनके बारे में जानते होइएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इटली के एक महान वैज्ञानिक थे गैलीलियो, जो बिल्कुल इटली के एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो थे, जिन्होंने क्या किया था, मतलब कि गति के बारे में कुछ खोज किया था ऑलरेडी पहले से। समझ में आ रहा है? गति के बारे में कुछ खोज किया था पहले से ही, ठीक है। और जब गति के बारे में वो खोज किए तो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे गति के मामले में, लेकिन फिर जाकर के उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात जो न्यूटन साहब जो थे, तब ये जो न्यूटन साहब जब आए, मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? न्यूटन साहब ने गति के विषय में क्या करना, उस खोज को आगे बढ़ाया। और जैसे ही उस खोज को आगे बढ़ाया तो न्यूटन साहब ने गति से संबंधित 3 नियमों को दिया। और ये 3 नियम कब दिए गए? तो 1686 ईस्वी में प्रिंसिपिया नाम का एक बुक था, जो न्यूटन साहब द्वारा ही लिखा गया था, सर आइजैक न्यूटन द्वारा लिखा गया था, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, यानी कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वहां से क्या हुआ ना, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया नाम का एक पुस्तक है, जिस पुस्तक में उन्होंने न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताया, जिन्होंने बताया कि न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं, जिसमें पहला नियम हम लोग जानने वाले हैं। तो पहला नियम क्या होता है? देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो हम बताए वही चीज लिखा हुआ है, न्यूटन के गति का नियम। इसमें लिखा हुआ है कि गति के संबंध में इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो ने खोज प्रारंभ किया था, मैंने बताया है पहले ही, ठीक है। और उसे गैलीलियो की मृत्यु के पश्चात, यानी कि जो खोज था, उस खोज को गैलीलियो साहब की जो मृत्यु हुई, उनके मृत्यु के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन साहब का पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो मृत्यु के पश्चात अंग्रेज वैज्ञानिक कौन थे? सर आइजैक न्यूटन थे। उन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाया और पाया क्या कि भाई न्यूटन गति के नियम, गति उति के नियम के बारे में कुछ खोज किया, जिसको उन्होंने 1686 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उन्होंने गति के संबंधी 3 नियम दिए। अब जैसे ही खोज किया तो उन्होंने 1686 ईस्वी में अपने द्वारा लिखित एक पुस्तक प्रिंसिपिया नाम का पुस्तक प्रकाशित किया, जिसमें गति के संबंधित उन्होंने 3 नियम दिए। जिसमें से पहला नियम क्या है? देखिए, उसको गति के पहला नियम को न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही बोला जाता है। पहला नियम बोलिए तब, प्रथम नियम बोलिए तब। न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन के पहला नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? न्यूटन के गति का तृतीय नियम ही सब होता है। समझ में आ रहा है? तो न्यूटन के गति का पहला जो नियम है, इस नियम में जरा सा है क्या? देखो, इस नियम में क्या बोल रहा है, इसके बारे में जानिए कि इस नियम गति से संबंधित नियम है। कोई भी वस्तु गति में है या फिर कोई भी वस्तु विराम में है, इससे रिलेटेड ये नियम है। इस नियम में बोला क्या जा रहा है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु विराम की अवस्था में या किसी सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। अब जैसे कि सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या? जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, जब कोई वस्तु है और मेरे हथेली पर हम इसको रख दिए, ठीक है। अब हम इसको अपने हथेली पर रख दिए तो ये क्या है? विराम में है कि नहीं है? तो जब तक इसको हम छुएंगे नहीं, जब तक इस पर हम बाहरी बल नहीं लगाएंगे, जब तक इसको हम फूकें या फिर कुछ भी नहीं करें, जब तक इस पर हम कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे ना, तब तक ये वस्तु अपने आप हिल नहीं सकता है। इसी को न्यूटन का प्रथम गति के नियम के प्रथम नियम में बोला गया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम में यही बात बोला गया है क्या, कि जब किसी वस्तु को अगर आप रखते हैं, जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है, समझ में आ रहा है ना? जब कोई वस्तु विरामावस्था में होती है और उस पर अगर आप कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये न्यूटन का प्रथम गति का पहला नियम में ये बात है। ये उसी में दूसरा का बात ये है कि कोई सरल रेखा ले लेते हैं। सरल रेखा कहने का मतलब है कुछ इस टाइप का सरल रेखा, ऐसे वाला। समझ में आ रहा है? नहीं तो कितना आदमी ऐसे ढुलकानी वाला, मतलब कि ढुलकाव ले लेता है। क्या होता है, अब यहाँ पर बॉल रखोगे तो जाहिर सी बात है कि कोई बल नहीं लगाओगे तो भी नीचे गिर जाएगा। तो सरल रेखा कहने का मतलब है कि एक सीधा रेखा। अब मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, सीधा रेखा है, ठीक है। अब इस सीधे रेखा पर अगर हम अपने मार्कर को गति करवाते हैं, देख रहे हैं कि नहीं, गति करवाते हैं। मान लेते हैं कि इस सीधे रेखा पे हम लोगों ने अपने मार्कर को गति करवाया, ठीक है। तो गति जो करवाया, तो क्या इस पर जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगा तब तक ये रुका क्या? नहीं रुका। देखिए, गौर से देखिए यहाँ पर, ठीक है।
ये चल कर गया, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता चला गया, सरल रेखा था ना, इस पर बढ़ता चला गया, ठीक है। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम में यही बोला जा रहा है कि या तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक जो वस्तु है अगर विराम की अवस्था में है तो वो उस पर कोई बाह्य बल लगाओगे तभी वो विराम की अवस्था से हिलेगा, वरना विराम की अवस्था में ही रहेगा। या फिर अगर कोई वस्तु सरल रेखा पर एक समान गति से गतिशील है, एक समान गति की अवस्था में, यानी कि एक समान चाल से कोई सरल रेखा पर चल रहा है, जैसे कि मान लेते हैं बॉल जो होता है, जो बॉल होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, अगर एक समान गति के उसको अगर ले जाओ अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में कोई घर्षण बल काम नहीं करता है, कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। उस गेंद को अगर अंतरिक्ष में तुम अगर सीधा फेंकोगे ना तो वो जिस लाइन में फेंकोगे वो सीधा चला जाएगा। और जब तक वहां पर तुम बाह्य बल नहीं लगाओगे, यानी कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे, जब तक उसको रोकोगे नहीं या फिर उसको खींचोगे नहीं, तब तक वो रुकेगा नहीं। जिस दिशा में वो जा रहा है उसी दिशा में जाएगा। तो यही गति का नियम था कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी, अगर कोई वस्तु एक समान गति में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये न्यूटन के गति का पहला नियम था। न्यूटन के गति का पहला नियम होने के साथ साथ इस नियम को गैलीलियो साहब जो थे ना, इस नियम को क्या बोला गया, इस नियम को गैलीलियो जो थे, ठीक है, गैलीलियो का जड़त्व नियम भी इसको कहा जाता है, जड़त्व नियम, ठीक है। अब गैलीलियो का जड़त्व नियम इसलिए कहा जाता है, अब एक कोइंसिडेंस मान लेते हैं कि इत्तेफाकी हो सकता है ये चीज, जिस दिन न्यूटन साहब का जन्म हुआ था उसी दिन गैलीलियो साहब की मृत्यु हुई थी। समझ में आ रहा है? तो गैलीलियो साहब ने ही गति के बारे में खोजना प्रारंभ किया था, ठीक है, गति के बारे में, और उन्हीं की खोज को न्यूटन साहब ने आगे बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं कुछ देन गैलीलियो साहब का भी था, जिसके कारण इसको न्यूटन के प्रथम गति के नियम, तो गति का प्रथम नियम बोला जाता है, साथ ही साथ गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आते हैं सीधे एग्जाम में क्या कि गैलीलियो का न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है, तो गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और चूंकि जानते हो कि गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जा रहा है, तो देखो सबसे पहला तो इसमें बाह्य बल का परिभाषा समझ में आ रहा है। देख रहे इस परिभाषा में क्या है, बल का चर्चा किया गया है, यानी कि इस परिभाषा से हमको बल की परिभाषा मिल गई, ठीक है। साथ ही साथ गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है। तो गैलीलियो का जड़त्व नियम कहा जाता है, तो ये जड़त्व होता क्या है, तो इसमें हमको जड़त्व नियम के बारे में पढ़ना है। तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, जड़त्व का नियम भी चला, जड़त्व भी चला आता है, ठीक है। अब जड़त्व क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो क्या यहाँ पर एक बात हम बता रहे हैं, ठीक है। अब जो जड़त्व है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जड़त्व, तो अब ये जड़त्व क्या है हम बताए थे पहले, इससे पहले ही बता चुके हैं कि जड़त्व के बारे में भी हमको न्यूटन के प्रथम गति के अंतर्गत ही पढ़ना है, ठीक है। तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम था उसमें जड़त्व के बारे में भी था कि गैलीलियो का जड़त्व नियम इसको कहा जाता है। तो जड़त्व होता दरअसल क्या है, तो अब जैसा कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम में जाने हो कि भाई कोई भी वस्तु है वो विरामावस्था में अगर होगी तो वो विरामावस्था में ही रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कोई भी वस्तु अगर एक समान गति में है तो वो एक समान गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा सकता। ये न्यूटन का प्रथम गति नियम था, ठीक है। अब गति का प्रथम नियम था न्यूटन साहब का, ठीक है। तो इसमें दो चीज स्पष्ट रूप से जाहिर है कि विरामावस्था में रहेगी तो वो विरामावस्था में ही रहना चाहती है, जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वो विरामावस्था में ही रहेगी, यानी कि वो अपनी अवस्था बनाए रखेगी। समझ में आ रहा है? अगर कोई चीज अगर इस विराम में है, ठीक है, ये मेरे हथेली पर अगर ये विराम में, तो ये विराम में ही रहेगी जब तक कि इस पर हम कोई बाह्य बल नहीं लगाए। तो ये इसके अंदर एक गुण है, क्या है, एक गुण है जो इस अवस्था को बनाए रखना चाहता है, यानी कि विराम की अवस्था को बनाए रखना चाह रहा है, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर इसको हम गति में कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको अगर गति में कर रहे हैं, ठीक है, तो ये गति में रहना ही चाहेगी। इसके अंदर एक गुण है जो इसको क्या कर रहा है, एक समान गति में ही रहने के अवस्था में, एक समान गति की अवस्था में ही रहने को बोल रहा है, ठीक है। तो यही जो गुण होता है ना, इसी गुण को क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, इसका परिभाषा देखो, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण, यानी कि सभी वस्तुओं में एक स्वाभाविक गुण होता है, वह स्वाभाविक, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। यानी कि हर एक वस्तु में एक गुण पाया जाता है जो या तो उस वस्तु को विराम में रहने के लिए क्या करता है, कहता है कि भाई विराम में ही रहो, यही मेरा गुण है, या फिर एक समान गति में चल रहा है तो क्या कहेगा कि एक समान गति में रहो, यानी कि एक समान गति की अवस्था भी बनाए रखने को कहता है, विराम की अवस्था भी बनाए रखता है। अगर कोई वस्तु विराम में है तो उसको बोलता है कि नहीं तुम विराम की अवस्था ही बनाए रखो, यही गुण को जड़त्व कहते हैं। अगर कोई चीज एक समान गति में है, ठीक है, तो उसको बोलता है कि नहीं तुम एक समान यही गति मेंटेन करते रहो, ठीक है। तो जब तक कि बाह्य बल नहीं लगे तो ये गुण भी क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। यानी कि जड़त्व किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जो उसको विराम की अवस्था
में अथवा एक समान गति की अवस्था में क्या कहता है भाई, रखने को बोलता है, मतलब एक समान गति की अवस्था बनाए रखने को कहता है, उसको उस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, जड़त्व बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जड़त्व बोलते हो तो जड़त्व का एग्जाम्पल जानना पड़ेगा। तो जड़त्व का एग्जाम्पल जानने से पहले जानो जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व के जो प्रकार है, ठीक है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं टोटली 3 प्रकार के। पहला होता है विराम जड़त्व, पहले इसके बारे में जानेंगे, विराम जड़त्व। अब देखो कुछ है नहीं, इसका परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, तुम लोग खुद पर खुद याद कर सकते हो। सेम टू सेम वही है कि किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जो किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु विराम की अवस्था बनाए रखना चाहती है, विराम जड़त्व कहलाता है। समझ आ रहा है? उसमें विराम अथवा एक समान गति दोनों था ना, ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोग जड़त्व में भी कौन सा जड़त्व पढ़ रहे हैं, विराम जड़त्व पढ़ रहे हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें विराम आएगा। यानी कि किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु विराम अवस्था बनाए रखना चाहती है, उस गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, विराम जड़त्व बोलते हैं। अब कहोगे विराम जड़त्व का एग्जाम्पल क्या है, तो देखो विराम जड़त्व का बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें से बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक ये है कि जब स्थिर बस अचानक चल पड़ती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर आ जाते हैं। समझ आ रहा है? अब इसका सीधा सैंपल एग्जांपल है ना, हम तुमको दिखाएंगे इस पर रख के, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि ये क्या है, एक बस है, क्या है, अब मान लेते हैं कि ये एक बस है, ठीक है। अगर इस पर अगर कोई चीज रखा हुआ है, ठीक है, मेंटेन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यही रखा हुआ है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये बस है, अगर मान लो कि ये वस्तु है, ठीक है, इसी पे हम तुमको समझा दे रहे हैं। उसमें एग्जांपल में क्या दिया गया कि कोई वस्तु अगर किसी बस पर रख रहे हो और बस रुकी हुई है, ठीक है, और तब वो गति में आती है तो आदमी पीछे की ओर जाता है, ये विराम जड़त्व का परिभाषा है। अब कैसे, तो भाई देखो ये एग्जाम्पल जो है कैसे, अब देखो जैसे कि मान लो ये भी रुका हुआ है, ये मान लेते ये रुका हुआ है, ये इसके ऊपर है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको डायरेक्ट अचानक आगे की ओर बढ़ाते हैं तो ये कहाँ गया, आया नहीं आया पीछे, गौर से देखो, ये देखो यहाँ पर है ये, ठीक है, आया, कहाँ पर था, देखो मैंने यहाँ पर इसको रखा है, ठीक है, और फिर इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, अचानक आगे बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा कि नहीं बढ़ा पीछे, यहाँ था और यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यही तो विराम जड़त्व का भैया एग्जाम्पल है। अब कहोगे सर विराम जड़त्व का एग्जाम्पल क्या है, तो अब समझो विराम जड़त्व क्या होता है, ठीक है। देखो विराम जड़त्व का है क्या, अब जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे मैंने क्या किया, उस बुक को रखा था, मैंने उस बुक को क्या रखा था, मैंने उस बुक के ऊपर एक लकड़ी रखा था कि नहीं रखा था, एक वुड का टुकड़ा रखा था, एक टुकड़ा रखा था, वो लकड़ी का था, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस लकड़ी का टुकड़ा जो है इससे सतह, मतलब इस किताब के सतह से सटा हुआ था ना। अगर ये किताब अगर हम गति में लाते हैं तो इसका निचला हिस्सा भी गति में चला जाएगा, लेकिन इसका ऊपरी वाला हिस्सा को मालूम नहीं है कि ये गति में जाना है, ठीक है। तो जिसके कारण जैसे ही ये अचानक आगे की ओर बढ़ता है तो ये तो इसके साथ गति में चला जाता है, लेकिन इसका ऊपर का जो पार्ट होता है ये तो पहले से विराम में है ना, ये तो विराम में है, ठीक है, और ये भी विराम में था, लेकिन ये गति में आया, चूंकि इसके संपर्क में था तो इसको तुरंत मालूम पड़ गया, तो ये जो बुक है ये अपने साथ इसके निचले भाग को खींचते ले चला गया, लेकिन ऊपर वाला भाग जो था ये तो विराम में था, ये तो किताब के संपर्क में नहीं था, इसके कारण ये यहीं पर रह जाता है और थोड़ा सा बैक हो जाता है और फिर से वापस नहीं हो जाता है। जैसा कि देखते हो कि बस में तुम लोग बैठे रहते हो, अगर बस अचानक गियर टूटता है बस में, ठक सीना सीधे, तो क्या होता है, डायरेक्ट मतलब कि पीछे की ओर थोड़ा सा आ जाते हैं। तो ये विराम जड़त्व का एग्जाम्पल है, सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल है विराम जड़त्व का। समझ आ रहा है? बाइक चलाता है आजकल का लड़का सब, जवान लड़का सब है, बहुत अच्छा बात है, बहुत एकदम खूब। आजकल कुछ नया एक नाम अभी तुरंत लॉन्च हुआ है, ठीक है, राइडर नाम का कोई गाड़ी लॉन्च हुआ है टीवीएस का, ठीक है। उस पर लोग वास्तव को देखते हैं क्या करता रहता है लोग कि देखो एकदम बैठेगा पिछलका को बैठाएगा, एकदम सीरियस लेटर जातेगा। तो देखो यहाँ पर जरा तो समझो, हर जगह यार लफुआ गुड़ी नहीं देखना चाहिए, ठीक है, हर जगह काम देखना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहाँ से भी ज्ञान हम लोग ले सकते हैं। लोग क्या बोलता है, अरे यार वो भगा रहा है एकदम, यार इधर उधर कर रहा है एकदम, मतलब कि कुछ अच्छा तरीका से नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलता है, कहता है नहीं कि बड़ा अथी कर रहा है, ठीक है, मतलब कि बड़ा एटीट्यूड में दिखा रहा है। वहाँ से भी ज्ञान ले सकते हो। जो लड़का सब बैठता है बाइकवा पर और डायरेक्ट एक्सीलरेटर झाड़ता है, तो जिसके कारण क्या होता है, देखोगे जो लड़का पीछे बैठा हुआ है, जो हैंडल पकड़ रहता है वो तो थोड़ा सा जाता है, लेकिन जो पीछे लड़का बैठा होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट बैक में जाता है कि नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी तो विराम जड़त्व का ही है। साइंस होगा तो यार, साइंस हर जगह है, तुम लोग देखना नहीं चाहते हो, ठीक है। बाइक पर बैठे हुए हो, क्यों बाइक पर किसी को पकड़ के बैठते हैं, समझ में आ रहा है? बाइक पर बैठते तो पकड़ते क्यों? क्योंकि गाड़ी रुका हुआ है, अब अचानक गियर लगेगा अचानक, तो गाड़ी आगे भागेगा, और गाड़ी आगे भागेगा तो थोड़ा सा बैक में जाओगे, किसके कारण, तो विराम जड़त्व के कारण, ठीक है। तो यहाँ से भी समझने वाले व्यक्ति समझ सकते हैं। हर जगह दोष देने का किसी का हमको कोई अधिकार बनता नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमको एक साइंस का टॉपिक समझ में आया, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये विराम जड़त्व का हो गया। अब गति जड़त्व का क्या होता है? गति जड़त्व जो होता है, इस गति जड़त्व का ही दूसरा भाग है गति जड़त्व। अब गति जड़त्व क्या होता है? इसमें क्या था कि इसमें हमने क्या किया था, जैसे कि अभी यह बताया हम लोगों कि इसमें विराम से कोई वस्तु गति में आता है
तब विराम जड़त्व काम में आता है। यानी कि कोई चीज़ रखा हुआ है, कोई चीज़ विराम में है और उसके ऊपर भी कोई चीज़ रखा हुआ है और बस डायरेक्ट अगर मान लो कि बस आगे बढ़ा, ठीक है, तो थोड़ा सा बैक में हम लोग गए कि नहीं गए। लेकिन गति जड़त्व में सेम इसका उल्टा होता है। अब कोई चीज़ एक समान चाल से एकदम चल रहा है, क्या कर रहा है, एकदम स्पीड से एकदम आगे की ओर बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठल है, ठीक है, अब डायरेक्ट अचानक ब्रेक मारेगा, ठीक है, तो ये बढ़ रहा था और जहां ब्रेक मारेगा यहीं पर रुक जाएगा। अब जैसे ही रुकेगा तो तुम्हारा पैरवा को मालूम है, पैर इसके संपर्क में है तो तुमको मालूम पड़ गया कि रुका है, तो पैर तुम्हारा यहीं पर आ जाएगा। लेकिन ऊपर का बॉडी क्या था, पूरा गति में था, एकदम गति में था ना, तो इसको संभालने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए होता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा आपको आगे की ओर खींच देता है। इसका भी एक एग्जांपल है, जैसे ही वही वाला बाइक के वाला एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक पर जब बाइक रखा, मतलब कि नॉर्मल बाइक रहता है, उसको ऑन करते हैं, चलाते हैं, उस पर बैठते हैं और तब एक्सीलेटर लेते हुए गाड़ी तब आगे की ओर भागता है। मतलब कि जब बाइक रुकी होती है और जब चलती है, ठीक है, तो रुकने के बाद रुकी होती है और चलती जब है तो क्या होता है, वहां पर जो व्यक्ति बैठा होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा पीछे की ओर टर्न होता है। तो ये विराम जड़त्व का परिभाषा था कि कोई वस्तु विराम में थी और डायरेक्ट वो गति में गई तो उसका ऊपर का बॉडी नहीं सहन कर पाया, जिसके कारण वो थोड़ा सा बैक में चला गया। तो ये विराम जड़त्व का परिभाषा था। अब गति जड़त्व का एग्जाम्पल देखो। गति जड़त्व का एग्जाम्पल क्या होता है, वही बाइक है, अब भाई चला है तो कहीं ना कहीं रुकेगा भी। अब कहीं ना कहीं रुकेगा तो क्या होता है, अगर बाई चांस मान लो बाइक से जा रहा है और डायरेक्ट अचानक ब्रेक मारते, दोनों ब्रेक जांत हो गए, ठीक है, तो जो पीछे वाला बैठा होता है ना कहीं गलती से अगेलका वाला का शरीर में एकदम खुद जोर से टक्कर हो जाता है कि नहीं होता है। अब जैसे मान लो कि बाइक पर दो आदमी बैठ के जा रहे हैं, कोई बाइक ले लेते हैं, ठीक है, बाइक पर दो आदमी बैठ के जा रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये बाइक है। अब ये अचानक डायरेक्ट ब्रेक मारेगा तो ये पिछलका जो है ये कहीं ना कहीं इसके शरीर में जाकर ठेकता है कि नहीं ठेकता है। कारण क्यों है, अभी भी आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाइक चल रहा है और उसके बैक में अगर दो व्यक्ति अगर कोई बैठा हुआ है और डायरेक्ट अचानक ब्रेक मारा जा रहा है तो क्या होगा, पिछलका वाला व्यक्ति थोड़ा सा आगे की ओर होगा। क्यों होगा, क्योंकि गाड़ी एकदम गति में थी और डायरेक्ट विराम में आई है। तो डायरेक्ट विराम में है तो आपका निचला बॉडी जो है जो गाड़ी के संपर्क में था वो विराम में आ गया, ठीक है, लेकिन आपका ऊपर जो पूरा हवा में बॉडी था वो एकदम गति में था और अचानक ब्रेक लगा है तो क्या होगा, इसको भी कोई ना कोई बाह्य बल की जरूरत होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप जाइएगा और थोड़ा सा घर्षण होगा या फिर किसी में टकराइएगा या फिर आगे सामने वाला जो बैठा होता है उस पर अगर लगे तो क्या होता है, वो रुक जाता है। यानी कि गति जड़त्व में इंसान आगे की ओर झुकता है और विराम जड़त्व में पीछे की ओर। समझ में आ रहा है, लेकिन झुकना तो है, ठीक है, यहाँ पे कोई पुष्पा नहीं बनेगा, झुकेगा नहीं वाला है, ठीक है। तीसरा है दिशा जड़त्व। अब दिशा जड़त्व क्या होता है, तो देखो सेम वही परिभाषा, गति जड़त्व का परिभाषा हमने नहीं बताया। देखो, किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु इसको गायब कर दो, विराम की अवस्था अथवा को गायब कर दो और तब पर हो इसको, ठीक है। किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जो जिस गुण के कारण वह वस्तु क्या होता है, वह वस्तु एक समान गति की अवस्था बनाए रखना चाहती है, क्या कहलाता है, गति जड़त्व कहलाता है। समझ आ रहा है। और दिशा जड़त्व का भी परिभाषा वही है कि किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण जिस गुण के कारण वह वस्तु अपनी दिशा बनाए रखना चाहता है, दिशा जड़त्व कहलाता है। इसका सीधा सिंपल सा एग्जांपल है कि बचपन में बहुत किया होगा, छोटका सा पोलोथीन का पन्नी ले लेते होगा, ठीक है, या फिर चॉकलेट वाला पन्नी, और उसमें क्या करता है कि ढेपा डाल के और उसको रबड़ में बांध दिए और क्या करते थे, एक पतला सा रस्सी ले लेते थे, उसको बांध लेते थे, खूब ऐसे ऐसे नचाते थे, बजाते थे, ठीक है। अब उसको ऐसे ऐसे भजार रहे हो, ठीक है, तो अब बाई चांस अगर इसको ऐसे ऐसे भजा रहे हो, ठीक है, मान लेते कि ऐसे ऐसे भजा रहे हैं तो ये क्या होगा, एकदम गोल गोल नचेगा कि नहीं नचेगा, कुछ ऐसा नचेगा ना, ऐसे ऐसे नचेगा। और जैसे ही मान लो कि हाथवा से वो जो नचा रहा है रस्सिया, ठीक है, और गलती से रस्सिया छूट जाए या फिर रस्सी टूट जाए, मान लो छूट जाए या टूट जाए, तो जैसे ही हाथ से मान लो कि अगर रस्सी यहाँ पर तक ले आया और यहाँ तक ले आने के बाद टूट जाता है तो ये क्या होगा, डायरेक्ट आगे की ओर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका उस वक्त गति कहाँ था, इस दिशा में था और तुम बाह्य बल लगा रहे थे जिसके कारण ना इसकी दिशा तुम परिवर्तित कर पा रहे थे। अब बाह्य बल नहीं लगेगा, जैसे ही टूटेगा तो तुम्हारे बल से बाहर हो गया और जैसे ही बल से बाहर हुआ तो वो आगे की ओर बन जाएगा। यही होता है दिशा जड़त्व कि अगर आप बल नहीं लगाइएगा तो वस्तु के अंदर एक गुण होता है जो जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा को उसको बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग दिशा जड़त्व। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखो भाई कि देखो समय के लिए टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा अभी YouTube पे थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है, कारण है कुछ, तो आएगा ही सही से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपना काम करते रहो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या फिर आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक को भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और समय के बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि समय देखो तुम लोग अपना तरीका से मेंटेन कर सकता है, दुनिया की बात सुनना नहीं है, अपना बात भी सुनो, ठीक है, लेकिन दुनिया की बात सुनना नहीं है। नहीं कहता है, एक कहावत है, सुनो सबकी करो अपनी, समझ में आ रहा है। तो वही कहावत अपनाना है, सुनिए सबकी करिए अपनी, ठीक है, समझ आ रहा है। क्योंकि दुनिया एक जगह क्या बोलेगी, पूरे 10-15 लोग से मिलेगा तो क्या कुछ, सब्र का फल बहुत
मीठा होता है। समझ में आ रहा है? बहुत मिलो 3-4 आदमी से, ठीक है, और कहेगा कौन चीज 3-4 आदमी से पूछोगे तो क्या होगा, क्या कौन चीज, सबर के फल बहुत मीठा होता है। लेकिन वही दूसरी तरफ कहता है कौन चीज कि समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है। तो ये दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ कहेगा कि सबर का फल मीठा होता है, यानी कि आपको सबर करने के लिए कहेगा, और दूसरी तरफ वही व्यक्ति जाकर कहेगा कौन चीज कि समय जो है वो हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, यानी कि समय अपने पास बचा ही नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी समय भाग रहा है। और एक तरफ कहता है इंतजार करो, और एक तरफ कहता है कि बहुत जल्दी समय भाग रहा है, समय बचा ही नहीं हुआ है। तो दुनिया ऐसी ही है। समझ में आ रहा है? इससे उलझने का नहीं, सुनने सबका है भाई, करना आप सिर्फ अपना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट बच गया हो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, अगले दिन वीडियो डाल देंगे। अब देखो ये वीडियो कब आ रहा है, अगर नया वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा जिस टॉपिक से भी रिलेटेड, ठीक है। मैं प्रिंस राज विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।